दो धड़ा है इतिहास का, मैं आपको बताता हूं। एक धड़ा ये कहता है कि रियलिज्म आनी चाहिए हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री में रियल हिस्ट्री है वो पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं, रियल हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो मारकाट बच जाएगी। क्यों बच जाएगी मारकाट, जरा बताइए हमको। दुनिया में रियल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, केवल भारत ही ऐसा देश है और उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का कोई अपना इतिहास नहीं है तो वहां रियल इतिहास पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत का तो अपना इतिहास है ना, तो भारत में रियल हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? क्योंकि जितने शासक हैं, जितने एम्परर्स हैं बाहर से आए हुए, इनके सारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, क्या हिस्ट्री पढ़ाओगे? इसीलिए एक इतिहास पढ़ाने वाला धड़ा है, जो इतिहासकारों का धड़ा है, वो कहता है कि रियल इतिहास भारत में नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो यहां पर दंगा हो जाएगा, यहां पर लोगों के बीच में मारकाट मच जाएगी। और वो धड़ा है इन सेकुलरों का, इन कम्युनिस्टों का। लेकिन जो नेशनलिस्ट इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, रियल हिस्ट्री लोगों को जाननी चाहिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अपने ऊपर हुए आक्रमण को जस्टिफाई किया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर उनके ऊपर आक्रमण करने वाले लोगों की पूजा की जाती है। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आक्रमणकारी सेना के साथ आए थे या नहीं? सीधी सी बात, आए। तो अगर वो संत थे तो वो सेना के साथ क्या कर रहे थे? एक मूवी आपने देखी होगी बाहुबली, पूरी तरीके से वैसा ही चित्रण किया गया है। जब कालिकेय से लड़ने जाते हैं तो उससे पहले उन्होंने देवी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। इसी प्रकार जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी अपनी कोई सेना नहीं होती थी। जो मुस्लिम आक्रमणकारी अफगानिस्तान से आए, गजनी से आए, ईरान से आए, टर्की से आए, इनकी कोई सेना होती नहीं थी, इनके सारे भाड़े के सैनिक होते थे। तो लंबी दूरी चलने के बाद वो थक जाते थे, दो चार लड़ाइयां लड़ने के बाद वो थक जाते थे और कुछ तो डर जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कमाने आए और हमारी जान चली जाए। तो जो लड़ाई का या युद्ध का उनके अंदर जुनून होता था वो कम पड़ने लगता था, और उस जुनून को बढ़ाने के लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर की उस समय भी जरूरत होती थी, जो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते थे। तो उन सैनिकों को धर्म के नाम पर उग्र बनाया जाता था, भड़काया जाता, जिहाद के लिए प्रेरित किया जाता था। मोइनुद्दीन चिश्ती ही नहीं, ऐसे कई लोग रहते थे जो सैनिकों को धर्म के नाम पर भड़काते थे, जिससे कि वो और तेजी से युद्ध करें और आसानी से लुटेरे यहां से चीजों को लूट कर जा पाए। तो उन्होंने तो अपना काम किया, धर्म के लिए लोगों को भड़काया, सैनिकों को भड़काया, सैनिकों ने यहां पर लूटपाट की, लोगों को मारा, सब कुछ किया। जब उनकी डेथ होती है उनके खानकाह पर उनकी मजार बनाई जाती है। और इतने पागल सेकुलर हिंदू, इतने भ्रष्ट हिंदू हैं कि उन्हीं लोगों की मजारों पर, जिन्होंने इनके पूर्वजों की जान ली, जिन्होंने इनके पूर्वजों की जान लेने के लिए लोगों को भड़काया, उनके मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। ये है इतिहास हमारा, और हम इतना अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। इससे बड़ी अशिक्षा, इससे बड़ी विडंबना और इस दुनिया में क्या हो सकती है? हमको खुद अपने बारे में नहीं पता है, इसको हमें जानना चाहिए।